नमस्कार साधकों, आत्मविद्या की इस रहस्यमय यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न की परतें खोलने जा रहे हैं जिसका उत्तर वेदों में भी सीधे शब्दों में नहीं मिलता, पुराणों में संकेत रूप में छिपा है और ऋषियों ने जिसे केवल अनुभूति के स्तर पर समझाया है। प्रश्न यह नहीं कि स्वर्ग कैसा है, प्रश्न यह है स्वर्ग में भी भय क्यों है? जब सब कुछ है तो कमी क्या है? जहां देवता रहते हैं वहां असुरक्षा क्यों? हम बचपन से सुनते आए हैं स्वर्ग सुखों का स्थान है जहां दुख नहीं केवल आनंद है, लेकिन शास्त्र कहते हैं स्वर्ग का सुख स्थायी नहीं, उसके नीचे एक अदृश्य तलवार झूलती है, पुण्यक्षय का भय। यही भय देवताओं को भी चैन से जीने नहीं देता। इंद्र भी अपने सिंहासन पर निश्चिंत नहीं बैठ पाता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग यद्यपि उज्जवल है किंतु निर्भय नहीं। आज की इस यात्रा में हम स्वर्ग की उस परत को देखने चलेंगे जिस तक सामान्य बुद्धि नहीं पहुंचती, जहां आनंद के पीछे छिपा है एक अदृश्य कंपन, एक निरंतर अशांत कंपन जिसे न आंख देख सकती है न कान सुन सकते हैं, लेकिन देवता हर क्षण महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है अगर स्वर्ग ही परम गंतव्य होता तो देवता मोक्ष क्यों नहीं पा सके? कभी सोचा यदि देवों के पास सब कुछ है तो वे अमर क्यों नहीं? वे भयभीत क्यों? वे संघर्षरत क्यों? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि स्वर्ग इतना दिव्य है तो वहां भी असुर आकर सिंहासन क्यों छीन लेते हैं? क्या यह भी कोई भयमुक्त लोक है या फिर मानव संसार की तरह ही यह भी एक अस्थिर मंच है जहां आज देवता है, कल असुर और परसों कोई और? तो आइए इस दिव्य रहस्यमय द्वार को खोलें और प्रवेश करें उस सत्य में जिसे आज तक बहुतों ने सुना पर बहुत कम ने समझा। स्वर्ग में रहने वाले भी अंततः भय से मुक्त क्यों नहीं? वहीं से आज की यात्रा प्रारंभ होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसा लोक जहां सोना, रत्न, मधुर सुगंध, अप्सराएं, गीत और प्रकाश अनंत है, जहां शरीर रोग से मुक्त है, जहां न भूख न प्यास न थकान, किंतु फिर भी आंखें चैन से नहीं सो पाती। क्यों? क्योंकि वहां हर क्षण ये भय उपस्थित है कि जिस पुण्य के आधार पर स्वर्ग मिला है वो किसी भी दिन समाप्त हो सकता है। दैवीय भोग का प्रत्येक क्षण मानो खाते में लिखी हुई पंक्ति की तरह है जिसका बैलेंस लगातार घट रहा है। स्वर्गवास का हर उत्सव भीतर एक मौन स्मरण लिए होता है, ये सदैव नहीं, ये क्षणिक है। देवताओं के वस्त्र दिव्य है पर उनके मन में अदृश्य कांटे हैं। वहां महलों की रक्षा सिंह नहीं करते, भय करता है। सीमाएं कोई द्वारपाल नहीं संभालता, अस्थिरता संभालती है। स्वर्ग की दीवारें सोने की है पर नींव कर्मों के क्षण भंगुर पुण्य पर टिकी है जिसे कोई भी विपत्ति डिगा सकती है। इसीलिए इंद्र अपने आसन से डरता है, कुबेर अपने भंडार से, वरुण अपने शासन से और अग्नि अपनी तेजस्विता से। देवता युद्ध इसलिए नहीं करते कि वे वीर हैं, बल्कि इसलिए कि वे अस्थिरता से डरे हुए हैं। यदि वे लड़ना छोड़ दें तो असुर उनकी जगह ले लेंगे। असुरों के प्रहार से अधिक भयावह है पाप पुण्य का तराजू जो हर क्षण निर्णय ले रहा होता है, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे गिरेगा। यही कारण है कि स्वर्ग में भी मुक्ति नहीं, उत्सव है पर शांति नहीं, प्रभुत्व है पर सुरक्षा नहीं, ऐश्वर्य है पर निश्चिंतता नहीं। मनुष्य का भय है भविष्य खो देने का, देवता का भय है स्वर्ग खो देने का। जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो अक्सर सिर्फ सोने चांदी, दिव्य संगीत और अप्सराओं के नृत्य का चित्र दिमाग में आता है, लेकिन पुराण और वेद बताते हैं स्वर्ग केवल सुख का स्थान नहीं बल्कि कर्मफल का परिणाम है, और जहां परिणाम है वहां अस्थिरता और भय भी मौजूद होता है। शास्त्रों में लिखा है कि देवता भी कभी जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, पुण्य संचित करते हैं और उसके अनुसार स्वर्ग जाते हैं,
परंतु स्वर्ग के प्रवेश के साथ ही उनके हृदय में उत्पन्न होता है एक अदृश्य भय। क्या ये स्थान स्थायी है? क्या ये आनंद हमेशा मेरा रहेगा? अगर मेरा पुण्य समाप्त हो गया तो मैं कहां जाऊंगा? यही भय की जड़ है। यह भय केवल उनके अनुभव का नहीं, बल्कि सृष्टि के नियम का अनिवार्य हिस्सा है। स्वर्ग में भी यही नियम है। कर्मों का अस्थायी फल जैसे कोई ऋतु परिवर्तन की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही देवता अपने पुण्य के क्षय की प्रतीक्षा में रहते हैं। असुरों की संभावना हर समय असुर स्वर्ग पर आक्रमण कर सकते हैं। स्वर्ग का दंड भी, पुण्य समाप्त होने पर जीव सीधे नरक के मार्ग पर चला जाता है। कल्पना कीजिए, इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उनके चारों ओर प्रकाश है, अमृत है, दिव्य संगीत है, पर उनका मन लगातार कंपित है। यदि यह पुण्य क्षय हुआ, मेरा सिंहासन भी चला जाएगा और असुर आए तो मेरी सत्ता खतरे में। यही डर स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी कभी चैन से जीने नहीं देता। पुराणों में भी वर्णित है कि देवता अक्सर रात्रि में जागते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वर्ग और सत्ता की रक्षा के लिए लगातार सतर्क रहना पड़ता है। स्वर्ग केवल स्थायी सुख का स्थान नहीं, ये एक ऐसा मंच है जहां सुख और भय लगातार साथ साथ चलते हैं। शास्त्र बताते हैं कि स्वर्ग में भय की अनुभूति की गहराई इतनी होती है कि यह मानव के भय से भिन्न है। मानव डरता है क्योंकि उसे पता है कि उसे शारीरिक हानि हो सकती है। देवता डरते हैं क्योंकि उनका अस्तित्व पुण्य पर टिका है और वह स्थायी नहीं है, और यही भय उन्हें लगातार सतर्क रखता है। असुरों की धमकी। स्वर्ग केवल दिव्य प्राणी ही नहीं, असुरों का भी लक्ष्य है। कभी भी कोई असुर आकर सिंहासन पर कब्जा कर सकता है। यह संभाव्यता हमेशा डर पैदा करती है। स्वर्ग में केवल इंद्र ही नहीं, बल्कि अन्य देवता भी सत्ता के लिए संघर्षरत रहते हैं। सभी का उद्देश्य होता है अपना स्थान बनाए रखना। इस सत्ता की दौड़ में भी डर और चिंता का बवंडर चलता रहता है। पुराण कहते हैं, स्वर्ग का आनंद स्थायी नहीं, केवल क्षणिक है, और यही देवताओं के भय की जड़ है। पुराणों के अनुसार स्वर्ग केवल कर्म फल का परिणाम है, अर्थात जो पुण्य हमने अर्जित किया वही हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। और जब पुण्य घटने लगता है तो देवता भी असुरक्षा का अनुभव करते हैं। परमात्मा का नियम। पुराणों में स्पष्ट लिखा है, जो भी पुण्य कमाता है वही फल पाता है, और पुण्य क्षय होने पर उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। यह नियम सभी के लिए समान है, चाहे देवता हो या मनुष्य। इंद्र, जिसे हम देवताओं का राजा मानते हैं, वह भी निश्चिंत नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके सिंहासन पर बैठे रहना केवल पुण्य और शक्ति पर निर्भर करता है। पुराणों में कई घटनाएं वर्णित हैं जहां असुर और अन्य शक्तिशाली जीव स्वर्ग पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। इन घटनाओं के पीछे केवल युद्ध की लालसा नहीं, बल्कि सत्ता का खेल और भय होता है। देवता भी अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में आते हैं। वे अमर नहीं हैं, उनका जीवन पुण्य के आधार पर सीमित है। जब पुण्य समाप्त होता है, उनका स्वर्ग भी समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। स्वर्ग का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि भले ही कोई लोक दिव्य क्यों न हो, जहां कर्म और पुण्य का नियम चलता है, वहां पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। अंततः मोक्ष का मार्ग केवल सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति से ही संभव है, न कि केवल पुण्य अर्जित करने या दिव्यता पाने से। तो साधकों, आइए हम इस रहस्यमय सत्य को अपने हृदय में रखें और अपने कर्म और भक्ति से वास्तविक मुक्ति की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद।